श्रीमान आप सभी महानुभावों का ब्लॉग स्पिरिट चैनल में सुस्वागत है। हम धन के संबंध में कई एक एपिसोड बना चुके हैं, जिसमें आज ज्योतिष का गड़े हुए धन का या अचानक धन प्राप्ति के संबंध में क्या योग बनते हैं, किन ग्रहों का क्या प्रभाव होता है, कैसे होता है और किस तरह से प्राप्त हो जाता है, इस संबंध में आपको सूक्ष्म ज्ञान देने की कोशिश करने जा रहे हैं। कृपया स्वीकार करें। हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह पहले से वर्णित हैं, बताए गए हैं। इन ग्रहों की रश्मियां व्यक्ति के जन्म लेते समय जब शरीर पर पड़ती हैं तो उसका भविष्य निर्धारण हो जाता है। ये हमारी ज्योतिष परंपरा का स्पेशल महत्व है। संसार में ये भाषा हमारे सनातन में ही सर्वोपरि है और देशों में इसे किसी समय अंक ज्योतिष से, कभी स्पेशल नंबरों से या किसी समय अन्य माध्यमों से प्रचारित किया गया है, लेकिन हमारे सनातन लोगों ने इस संबंध में बहुत बड़ा अनुसंधान कर रखा है, जो कि कभी भी फेल नहीं होता है। हमारे 9 ग्रहों में से सभी ग्रह अपना महत्व रखते हैं। कोई कहे कि यही ग्रह मजबूत है, वो ग्रह मजबूत है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी 9 ग्रह मजबूत होते हैं। धन देने में जो इनका रोल होता है वही हम आपको विशेष रूप से बताएंगे, जिसमें सूर्य ग्रहों का राजा माना गया है और कहा भी गया है सभी संसार की प्रत्येक वस्तु बिना उजाले से, बिना गर्मी से पनपती नहीं है। जब तक अग्नि तत्व शरीर के अंदर, पृथ्वी के अंदर, इस संसार के अंतर्गत नहीं आता है, तब तक यह जीवन संचालित नहीं होता है। इसीलिए ग्रहों के संबंध में जितना भी कहा जाए थोड़ा पड़ जाता है। हमें तो आपको केवल इनका संबंध हमारे धन संबंधी कार्यों में किस तरह होता है, इस पर ही प्रकाश डालेंगे। कृपया ये जानने का प्रयास अगर आप नहीं कर पाए हैं तो मैं बताता हूं कि ज्योतिष में फलित ज्योतिष का विशेष महत्व है। कौन ग्रह कहां पर स्थित है आपकी जन्म पत्र के अंतर्गत, वो आपके जीवन के पथ को प्रदर्शित करता है। इसका कारक महत्व लग्न में, तृतीय घर में, छठे घर में, कर्म क्षेत्र में और 11वें घर में बहुत महत्वशाली है। धन के संबंध, जब कभी लग्न में सूर्य पड़ता है और उस पे शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़े और तो वो व्यक्ति राजा के समान जीवन व्यतीत करता है। वो किसी के मातहत नहीं होता है, वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम करता है और ऐसे व्यक्ति के पास धन भी पर्याप्त मात्रा में आता है। जब कभी सूर्य कारकत्व की दृष्टि से तृतीय घर में होता है तो व्यक्ति को अदम्य साहस की उपलब्धि प्राप्त होती है और ऐसा साहसी व्यक्ति किसी भी काम करने में किसी तरह की भी आनाकानी नहीं करता है और वो समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाता है। इसी तरह
जब कभी सूर्य छठवें घर में, हालांकि इस घर का महत्व ये कहा जाता है कि ये दुश्मन का घर होता है, लेकिन यहां पर सूर्य होने से दुश्मनों का दमन हो जाता है, और दुश्मनों का दमन हो जाने के कारण ऐसा व्यक्ति समाज में अच्छी उन्नति प्राप्त कर लेता है। क्योंकि जब कोई दुश्मन ही नहीं होगा, सभी समाप्त होंगे, तो जो भी कार्य करेगा व्यक्ति वो आगे बढ़ जाएगा। कर्म क्षेत्र में जब कभी 10वें घर में सूर्य जाता है तो यहां सभी ग्रह कारक होते हैं। सूर्य विशेष रूप से कारक होता है। यदि 10वें घर में सूर्य होता है और वो अपने घर में तुल सिंह लग्न में या मेष लग्न में यदि सूर्य यहां पर बैठता है, तो व्यक्ति निश्चित अपने कर्मों के द्वारा और अपने पूर्वजों के कर्मों के फलस्वरूप उसे बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त होती है और संसार में विजयी स्थान प्राप्त कर लेता है। और विजयी स्थान प्राप्त होते होते ही उसे अक्षुश्र धन की प्राप्ति हो जाती है। इसी तरह जब कभी सूर्य 11वें घर में लाभ भाव में होता है, तो भी व्यक्ति को आय के अनेक स्रोत और यथेष्ट मात्रा में लाभ की उपलब्धि होती है और वो व्यक्ति धनाढ्य हो जाता है। कभी कभी यह भी कहा गया है कि जो विशेषकर लॉटरी सट्टा के लिए 5वां स्थान महत्वशाली माना गया है। 5वां स्थान बुद्धि का स्थान होता है, युक्तिप्रद बुद्धि की प्राप्ति होती है सूर्य यहां पर होने पर। हालांकि यह है कि व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा माइंडेड हो जाता है और उसे धन प्राप्ति करने के अनेकानेक उपाय जानने में सफल हो जाता है। तो यहां पर भी सूर्य अपनी ताकत के साथ यदि उपलब्ध है, 1 और 5 नंबर पे है, या यदि अपने मित्र स्थानीय राशि में है और उस पे शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो ये भी सूर्य बहुत बलवान होता है और उसे धन की प्राप्ति होती है। जब कभी आप धन के क्षेत्र में या धन निकालने के क्षेत्र में जाएं, कोशिश करें, तो आपका सूर्य या अन्य ग्रहों का जान लेना अति आवश्यक होता है, अन्यथा कार्य का अनर्थ हो जाता है। प्रयास करते रहो लेकिन फल प्राप्त नहीं होता है। इस संबंध में आपको मैं एक चीज विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि इन 9 ग्रहों का भी अलग अलग महत्व है। सभी ग्रह बलवान होते हैं तो व्यक्ति राजा तुल्य जीवन व्यतीत करता है। इस एक ग्रह भी राजा के समान बना देता है, बशर्ते अपनी सभी अच्छाइयों से युक्त हो जाए, उच्च का हो जाए, लग्न अपनी लग्न में हो, 5 नंबर सिंह लग्न, मेष लग्न का सूर्य यदि आपकी जन्मपत्र पे कहीं पे भी है, तो जिस घर का वो मालिक होगा उसको उस चीज को बढ़ा देगा। धन से संबंधित द्वितीय घर, लाभ घर स्थान, 11वां घर विशेष रूप से होते हैं। यहां का ग्रह बलवान हो, सूर्य भी बलवान हो, और इन स्थानों में जो पहले हम बता चुके हैं, अगर सूर्य है तो आपको गड़ा हुआ धन लॉटरी सट्टा से भी कमाई हो सकती है, या अचानक कोई रिश्तेदार या कोई ऐसा बेसहारा व्यक्ति जिसके पास अरबों की संपत्ति है आपके नाम कर दे और आपका जीवन सुखमय बना दे। अतः आपको आज हमने सूर्य ग्रह के बारे में संक्षिप्त विवरण दिया है। कोई भी व्यक्ति यदि
अपनी जन्मपत्र का विवेचन और उससे प्राप्त होने वाले विशेष लाभ जानना चाहता है तो हम कुछ समय के बाद लिंक में देंगे, अपना नंबर भी देंगे और आपकी जन्मपत्र और आपके संबंध में भी बात करेंगे। यदि आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो आप कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।